दिल्ली में देर रात क्राइम ब्रांच और एक बदमाश के बीच एनकाउंटर हो गया। मामला मयूर विहार के अक्षरधाम जाने वाले रास्ते का है, जहां पुलिस और आरोपी के बीच हुई राउंड ऑफ फायरिंग। हालांकि राहत की बात यह है कि इस फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया था। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बदमाश के इलाके में पहुंचने का इनपुट मिला था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए इस इलाके में आ सकता है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने मयूर विहार में अक्षरधाम जाने वाले लूप के पास ट्रैप लगाया। जी हाँ, पुलिस टीम आरोपी की मूवमेंट का इंतजार कर रही थी। जैसे उसकी लोकेशन कंफर्म हुई, क्राइम ब्रांच ने उसे घेरने की कोशिश की। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी ने वहां से बचकर निकलने की कोशिश की और इसी दौरान फायरिंग शुरू कर दी। आरोपी की तरफ से गोली चलाने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से कई राउंड्स फायर चले। कुछ देर तक इलाके में गोली चलने की आवाज़ें सुनाई दी, जिस वजह से हड़कंप मच गया। हालांकि इस पूरे एनकाउंटर में ना तो आरोपी को गोली लगी और ना ही किसी पुलिसकर्मी को घायल हुआ। अब आखिरकार पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन अब पुलिस आरोपी की आइडेंटिफाई और क्रिमिनल बैकग्राउंड खंगाल रहा है, यानी उसकी आइडेंटिटी खंगाल रहा है और उसके पीछे के क्या कुछ उसके क्रिमिनल चार्जेस अगर उसके पहले भी लगे हैं तो वो सब चीज़ों की जांच शुरू कर दी है। अब शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस को शक है कि उसका पहले से ही कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसलिए जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी निकाले जा रहे हैं, उसकी छानबीन भी करी जा रही है और वहाँ दिल्ली में कोई गंभीर वारदातों में शामिल रहा है। जैसे पुलिस के मुताबिक आरोपी पर हत्या जैसे गंभीर मामले में शामिल होने का भी आरोप है। इसके अलावा चावला इलाके में फायरिंग से जुड़े मामले में भी उसका नाम सामने आया है, यानी क्राइम ब्रांच काफ़ी समय से ऐसे बदमाशों पर नज़र रख रही थी और इसी सर्विलेंस के दौरान पुलिस को उसकी मूवमेंट का इनपुट मिला था। अब एनकाउंटर के बाद क्राइम ब्रांच आरोपी से पूछताछ कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली और क्यों आया था ये दिल्ली? क्या वह किसी बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहा था या फिर किसी पुराने क्रिमिनल नेटवर्क से जुड़ा हुआ था? पुलिस पर इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोप के बाद कोई और बदमाश तो नहीं है। साथ ही इसके मोबाइल फोन्स, कॉन्टैक्ट्स और पुराने क्रिमिनल केसेस को भी खंगाला जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी है। एनकाउंटर के बाद इलाके में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, यानी अक्षरधाम रोड पर देर रात हुए फायरिंग में कुछ देर के लिए माहौल गर्म ना दिया था, लेकिन क्राइम ब्रांच की क्विक एक्शन के चलते आरोपी मौके से भाग नहीं पाया। अब पूछताछ के बाद ही साफ होगा कि क्या बदमाश दिल्ली में किस मकसद से आया था और उसके पीछे कौन सा क्रिमिनल नेटवर्क काम कर रहा था।